एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और यह सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपना ऐसे का टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसेंट में ट्रेंडिंग चल रहा जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक है युवाओं में नशे की लत, जन और धन दोनों की बर्बादी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार आपका जो एनसीबी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है उसके लिए बहुत रिलेवेंट टॉपिक है ये, तो इसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ये कोई प्रेशर नहीं है। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आप जुड़े और साथ में आप क्विजेज का मजा ले सकते हैं। वहाँ पे रिसेंट क्विजेज डाल दिए गए हुए हैं और पीडीएफ में जो प्रॉब्लम आती थी उसको भी हम कवर कर दिए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला हम लोग का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नशा आखिर क्या है। तो रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो किसी चीज का एडिक्शन जो है वो अलग अलग चीजों का हो सकता है। किसी को एडिक्शन जो है वो एडिक्शन शराब का होता है, ठीक है। किसी को एडिक्शन मोबाइल से बात करने का होता है, किसी को एडिक्शन अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो जो अल्कोहल है आपका, उसके बाद स्मैक है, कोकीन है, चरस है, ऐसे चीजों का यूज होता है। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को लिखेंगे तो उसको एक अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नशा एक ऐसी चीज होती है जिसमें इंसान खुद को भूलकर केवल एक ही चीज में डूबा रहता है। अब आप इसको बहुत सिंपल समझिए कि नशा एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है। मीन्स कि वो ऐसा समझता है कि हम कौन है, हु एम आई। उसके बाद वो अपने आप को भूल चुका होता है कि मैं सनी हूं, या फिर आपका जो भी इसके एडिक्शन में है वो भूल चुका होता है कि वो कौन है। और फिर उसको जो नशा है उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। जैसे अगर किसी को शराब पीने का नशा है तो इसके लिए चोरी करने को तैयार हो सकता है। अगर किसी को शराब पीने का नशा है तो वो किसी को मारने तक के लिए तैयार हो सकता है। ये चीज नशा है। लेकिन ये जो नशा है वो अनेकों तरह के हो सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन आज युवा जो आपके यूथ है उसमें जो नशे का एक नया तरीका है वो आपका शराब है। बहुत पुराना तरीका है लेकिन रिसेंट ट्रेंडिंग चलता आ रहा है। ब्राउन शुगर बहुत नया तरीका है, कोकीन बहुत नया तरीका है, स्मैक, चरस जैसे नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं जो इस पीढ़ी के लिए एट प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करेगा अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं हम लोग इसके मिडिल वाले पॉइंट में। तो अगर कोई व्यक्ति, सबसे पहले तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि जैसे ही हमारी शुरुआत होती है हमारे शिक्षा की, तो हमारे गार्जियन, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि नशा नहीं करना होता है। हमारे जो शिक्षक होते हैं वो भी हमको बताते हैं कि आप नशा नहीं करो। तो अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो सबसे पहले तो वो समाज के लिए बोझ बनता है, क्योंकि समाज उसको केवल और केवल टॉलरेट करती है, अदरवाइज नथिंग। उसके साथ कुछ नहीं किया जाता है, केवल लोग उसको टॉलरेट करता है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो दारू पी के घर में आता है वो समाज के लिए बिल्कुल बोझ बना हुआ होता है। और अगर आप देखें तो इस तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत सारे चीज जिम्मेवार हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत लेते थे। रिसेंट ट्रेंडिंग तो चल रहा है, उसी को लेकर के इस टॉपिक को कवर किया गया। ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत लेते थे, रिया चक्रवर्ती भी लेती थी। उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनका माइंड वॉश करके उनको दिया जा सकता था। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जिसके घर की स्थिति, जो घर की जो वातावरण है वो बहुत गंदी होती है, उसको रोज अपने बीवी से झगड़ा होता है, उसको रोज अपने पेरेंट्स से झगड़ा होता है। इस सिचुएशन में वो आदमी जो है वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है, नशीले पदार्थ का यूज करना स्टार्ट करता है। साथ में गरीबी इसकी बहुत बड़ी रीजन होती है, बेरोजगारी, अवसाद जिसको डिप्रेशन बोला जाता है। ये सारे चीज जो है वो कहीं ना कहीं से आदमी को नशीले पदार्थ को उपयोग करने के लिए एकदम बिल्कुल तरीके से आपको बताया कि उसको टॉलरेट वो नहीं करता है। मीन्स कि ये उसको ये जो सिचुएशन है वो उस व्यक्ति को नशीले पदार्थ को उपयोग करने के लिए फोर्स करता है। अब आते हैं हम लोग, इसमें एक और बहुत बड़ा रीजन क्या है कि नशीले पदार्थ बहुत ही आसानी से आज उपलब्ध है। आज बहुत आसानी से इसलिए उपलब्ध है क्योंकि इसका ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है। और इन सारे काम को होने के बाद होता क्या है कि लास्ट में युवा अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं।
ये सबसे भयावह समय होता है जिस वक्त इन सारे चीज को यूज करके लास्टली युवा अपनी जिंदगी को गंवा दिए होते हैं। और अगर आप देखें तो आज इन सारे लत के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टेड होता है तो वो आपको बता दें कि युवा पीढ़ी होता है, और उसमें आत्महत्या, अवसाद, ये सारे चीज सब चीज करने के लिए वो वहां तक आ जाता है। क्योंकि नशीले पदार्थ में अगर आप देखें तो ड्रग्स लेने का आदत सुशांत सिंह राजपूत को भी था, आदत नहीं, उनको दिया जाता था जबरदस्ती करके, उनको माइंड वॉश करवा करके। आखिर में हुआ क्या, उन आत्महत्या उन्होंने किया या फिर उनकी मर्डर हुई, ये अलग की बात है, लेकिन उसको अभी तक आत्महत्या ही माना जा रहा था। ठीक है, ये सारे चीज लास्ट लास्ट तक आते हैं। इसके साथ ही अगर आप नशा करते हैं तो आपको एक उत्तेजना पैदा होती है। ठीक है, एक अलग तरीके का पावर आपके अंदर आता है जो आपको गलत करने के लिए फोर्स करता है। जैसे कि जितने भी समाज में रेप होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं से दारू, शराब और फिर इसी तरह के नशीले पदार्थ को लेकर के ही किया जाता है, क्योंकि वो आपको फोर्स करती है गलत करने के लिए। और एक और बहुत डेंजर बात क्या है कि भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन 20% राज्य आज भी नशे के गिरफ्त में है, जहाँ पे बुरी तरीके से जो है वो जो युवा है वो नशे में डूबे हुए रहते हैं। और कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है वो दारू बंद किया है, शराबबंदी हुआ है, लेकिन आज 20% राज्य जो ऐसे बचे हुए हैं उसमें पूरी तरीके से लोग नशे के गिरफ्त में आ चुका है। बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन वो जो राज्य है जिसमें 20% राज्य जिसमें लोग नशे के गिरफ्त में है, वहां पे उस राज्य के जीडीपी का पैसा कहाँ खर्चा होता होगा, सरकार फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल करवा रही है, कैंसर हॉस्पिटल में, दम्मे के हॉस्पिटल में, इनके इलाज के लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कुछ लोग बीपीएल में आते हैं, ठीक है, और वो लोग इस तरीके के बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो सरकार उनको मजबूरन फैसिलिटी देगी। और फिर इन सारे चीजों के साथ होते हुए उस राज्य का कंडीशन और खत्म होते चला जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ के लिए। ठीक है, और फिर अगर देखें तो ये जो आप बहुत ज्यादा आपका यूज करना हुआ नशीले पदार्थ को, उसके साथ ही होता क्या है, झगड़ा झंझट होना स्टार्ट होता है, इंटरनेट का यूज ज्यादा होता है, अवसाद बढ़ता है और आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। ठीक है, इन सारे चीजों में अगर आप देखें तो युवा का क्या क्या खत्म होता है। सबसे पहले तो उसका पैसा इन सारी चीजों में बर्बाद होता है, क्योंकि ड्रग्स, अफीम, कोकीन और ब्राउन शुगर बहुत सस्ते दाम में नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो एक तो उनके धन की बर्बादी होती है, इसके साथ साथ लास्ट में वो अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, और अपनी जान गंवाने के साथ साथ उनके सारे रिश्तेदार और रिश्ते भी खत्म हो गए हुए होते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप युवा हैं और अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आपके इस तरीके के कोई दोस्त हैं, तो उनको बाइकआउट कीजिए। आज भी आपके पास बहुत समय है, आप इससे अलग हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी लत नहीं होती है, यहाँ तक कि चाय पीने की लत भी अपने आप में एक नशा ही है। तो इसलिए अपने आप पे किसी चीज को हावी नहीं होने दे, अदरवाइज आपको भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक केस बना करके छोड़ दिया जाएगा, जो मर्डर है लेकिन वो सुसाइड बोला जाता है। आते हैं अंत में हम लोग इसके कंक्लूजन के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ तरीके अपना करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिसमें ड्रग्स तस्करी पर रोक लगा सकते हैं, हम लोग शराबबंदी कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी हो चुका है, और एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी रोज शराब मिलते हैं और रोज डिस्ट्रॉय किए जाते हैं शराब के बोतल को, लेकिन फिर भी कहाँ से शराब आते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर निगाह नहीं रखा जाएगा तो ड्रग्स की सप्लाई ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ही होती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, तभी जाकर के। इसके साथ साथ जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे एक व्यक्ति जो दारू पीता है या फिर जो अफीम, चरस, गांजा लेता है, उसका शरीर कैसे खत्म होता है या फिर उसको किस किस बीमारी से जूझना पड़ता है। तो इसके लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है, और तभी हम लोग जो युवा है उसको जो है इस लत से हटा सकते हैं। क्योंकि आज जो युवा है वो अगर देखे तो नशे की लत में सबसे ज्यादा संवेदनशील रूप से पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसके जन और धन, मतलब कि उसके धन और जन दोनों वो गंवा करके चले आते हैं। ये था इस टॉपिक का कंक्लूजन, जो 325 जो आपके वर्ड है उसमें मैंने इसको कवर किया है। आप इसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि हमारा
जो वर्क है, हमारा जो लेबर है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है। और कुछ समय बचा हुआ है जब हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दिसंबर तक, 20 दिसंबर से पहले तक इस चैनल को इतना शेयर कीजिएगा कि यह चैनल जो है वो आपको लाइव क्लासेस देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लास्ट में जो क्विजेज हो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, उसमें हम लोग जो है वो लाइव क्लासेस लें। तो ये केवल आपके करने से ही संभव होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में पीडीएफ और क्विजेस तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से ले ही रहे हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक अभी के समय में युवाओं में नशे की लत, जन और धन दोनों की बर्बादी, इसको कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।